नथिंग भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से है जनाब? जी जी मैं ठीक हूँ। सर मोमिन है आप भी अभी तक? जी। अच्छा, सोच के बोल रहे जी? क्या डगमगा गया ईमान? नहीं नहीं हाँ जी, नहीं डगमगाया। आर यू श्योर? नहीं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हूँ मुस्लिम। अच्छा, मुस्लिम है। ओके, चलिए। नमाजें नमाजें पढ़ते हैं आप? जी नमाज अभी रमजान आ गया है तो शुरू कर दी है दोबारा से। अच्छा, वो क्या कहते हैं, बरसाती मेंढकों वाला हिसाब है। अक्सर मुसलमानों का वही हाल है, बरसाती मेंढक की तरह सिर्फ रमजान में नमाज शुरू करते हैं। तो क्या है, अगर बेचारे पढ़ रहे हैं एक महीना तो क्या वो भी ना पढ़े हम लोग। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह वही साहिल, कह रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। क्यों सा ऐसी बात करती है तू? 6-7 दिन की बात है, 8वें दिन फिर नहीं पढ़नी है। ऐसे ही तू यार फिर नहीं टेंशन पढ़नी लेती। है। 30 दिन भी फिर पूरे वो नहीं पढ़नी इन्होंने। कजा होना शुरू हो जाती है नमाजें, फिर छूटना शुरू हो जाती है। फिर वो लास्ट के 20-10 दिन जो है, 12-10 दिन, वो तो पूरा शॉपिंग वेपिंग में, घूमने फिरने में, उसमें वक्त चला जाता है मोमियों का। आप इधर 27वीं की चले रात जाइए, को भिंडी कजा उम्री बाजार चले पड़ेगा ना। जाइए। 27वीं की हाँ। रात को कजा उम्री पड़ेगा ना। पूरे उम्र की कजा नमाज इकट्ठे कजा उम्री 27वीं की रात को। अल्हम्दुलिल्लाह साहिल। जी नथिंग साहब, क्या कहेंगे आज के टॉपिक के बारे में जो मैंने बताया? यार देखो ना, वो कुरान तो एक अरब के इलाके पे आया ना, तो अब उसमें क्या वो बताते हैं कि कोना बताते। हाँ जी। मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर कुरान में ऐसी क्या चीज होनी चाहिए जिसको कोना फिर नहीं है, आर्टिक रीजन्स है। आर्टिक रीजन्स, आर्टिक रीजन्स सुन पूरे तो ले। रीजन्स हैं। बाबा भाई जी सुन तो स्वीडन में लोग लेना। नहीं रहते क्या? इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, स्पेन, यूएस। श्रीलंका, इस तमाम रीजन से 3 टाइम्स बड़ा रीजन है ये आर्टिक रीजन्स। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे मत बताओ कोना, इस पूरी पट्टी से 3 गुना बड़ा रीजन है वो। अल्हम्दुलिल्लाह साहिल साहब, मैं नहीं बोलता यार, मैं नहीं बोलती सही, मैं नहीं बोल। नहीं, इसी नहीं वजह से नहीं मुझे मालूम था कि ये इस तरीके के आर्ग्यूमेंट लेके आएंगे। इस वजह से मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं वो ऐसे दिए जहां पे लोग रहते हैं। यार तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो? क्या सुनाना चाह रहे हैं, बताइए ना आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुरान में ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए थी कि आप लोग फिर कहते हैं कि हाँ भाई वाकई किसी खुदा ने लिख दिया। नहीं भाई, जो चीज हम बता रहे हैं उससे तो साबित हो रहा है कि वो खुदा नहीं हो सकता। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं चलो ठीक है, आपका कहना या आपके आर्ग्यूमेंट्स। मैं वैसे कह रहा हूँ कि ऐसी क्या आखिर चीज हो जाती कि हम फिर कहते कि बस अब एंड हो गया, तो अब तो पहले हम आप मान ये लें। मानते हैं कि ये खुदा की तरफ से नहीं हो सकता? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे हो सकता? तो फिर जवाब दीजिए भाई, जो सवाल उठाया गया है। एक यार ऐसी चीज देखो ना। जो जी वन ऑफ द पिलर है, एक ऐसी चीज जो वन ऑफ द पिलर है इस्लाम की, जी जी। है ना, उसके बारे में अल्लाह को और रसूलुल्लाह को बताना चाहिए था कि भाई ये जो हम बता रहे हैं कि ये काली धारी सफेद धारी, ये सारी जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। और दुनिया तो इस्लाम तो पूरी दुनिया में फैलना है, मुसलमान तो हर जगह पे होंगे। तो वो जगह जहां पे ये कॉन्सेप्ट फिट नहीं हो सकता, ये जो क्राइटेरिया है वो फिट नहीं हो सकता, उनके लिए ये कानून नहीं है, बल्कि इस तरीके से कानून है। ये अल्लाह को पता होनी चाहिए थी ना। और आप देखिए कि इसी आयत में अल्लाह कह रहा है कि वो खोल खोल के बताता है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं ये आयत। इसी आयत में अल्लाह ये दावा भी कर रहा है कि मैं खोल खोल के बताता हूं। ये देखिए, इसी तरह खुदा अपनी आयतें लोगों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि वो परहेजगार बने। दावा भी कर रहा है, खोल खोल के बयान करता है, और बता भी नहीं रहा है। जी जी। जी भाई। वो तो बात है।
لیکن میں ویسے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم نا ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چیز تو نکال لیں گے نا، جو نہیں مرضی کوئی دنیا کی بھائی، آ گئی نا ہم اس میں سے بھائی نکال سنو، سکتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ خدا کا کلام ایسا ہونا چاہیے جس میں کچھ بھی سوال نہیں اٹھانے کی پاسبلٹی ہونا چاہیے، ہر چیز کا اس میں جواب ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ سوالات اٹھاتے ہو تو اس کا جواب رہنا چاہیے اگر وہ واقعی میں خدا کی طرف سے ہے. سر آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں نتنگ صاحب؟ جی جی، لیکن دیکھیں نا اگر ہم اس میں بھی کہہ دیں کہ جو سر آپ کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ یار آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو؟ مطلب گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے، 10th فیل ہے، 10th پاس ہے، انڈر 7ویں میں گریجویٹ 7 یار، بار فیل ہوئے ہے. ہاں بابا جی انڈر گریجویٹ یار. انڈر گریجویٹ ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ جو ہے آیت الکرسی ذرا پڑھ کے سنا دے، ذرا ٹیسٹ ہے آپ کا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. چلیے ہو کنفرم گیا ہو گیا. ٹیسٹ؟ تو بھائی پہلے اس چیز کا آپ جواب دیں کہ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اللہ کی طرف سے یہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو مسٹیک ہے؟ دیکھیں مسٹیک اگر ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن نا آپ اس پر بھی تو دیکھیں نا، ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک ہے اگر آپ مسٹیک بھی اس کو بول دیں کہ ہمیں لگ رہی ہے مسٹیک، ہو سکتا ہے یہ مسٹیک نہ ہو. نہیں کیسے اور نہیں ہے تو اس کا کچھ ایکسپلینیشن دینا بھائی، صرف نہ ہو بولنے سے تھوڑی نہ چلے گا. کچھ ایکسپلینیشن دے کہ ہاں اس وجہ سے جو ہے وہ یہ مسٹیک نہیں نظر آ رہی ہے. کیونکہ ہم نے مسٹیک کیوں ہے وہ ہم نے آرگیومنٹ دیا اور ایسا اسٹرانگ آرگیومنٹ دیا ہے کہ اس کو توڑ نہیں سکتا. اگر آپ توڑ سکتے تو وہ آرگیومنٹ دے دے، ورنہ یہ واقعی میں مسٹیک ہے کیونکہ اللہ خود اسی آیت میں کہہ رہا ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہوں میں. نہیں چلو وہ ٹھیک ہے کہ اس سے صحیح ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ سفید داری کالی داری داغے وغیرہ نہیں جو بھی ارے ہو. بھائی وہ تو 21 19 20 تو ہوتا ہے، وہ کالی داری سفید داری پہ مجھے پرابلم نہیں ہے اتنا، وہ 19 20 ہو سکتا ہے. لیکن ایسی جگہ دنیا کی جہاں پہ کئی دنوں تک 70 80 دنوں تک 30 دنوں تک سن سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ کالی سفید دھاری کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، دن ہی رہتا ہے. تو وہ لوگ اجتہاد کریں گے نا پھر. اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ تو خدا کیا ساری چیزیں ڈال دیتا، اتنی بک بلکی ہو جاتی. یہ ایک چیز ایڈ کرنے میں بلکی ہو جاتی، باقی چیز حضرت مولانا آپ سے یہ کہیں گے حضرت، اجتہاد ایسی چیز پہ ہوتا ہے جو کہ کلیئر نہ ہو. جو کلیئر چیز ہوتی ہے اس پہ اجتہاد نہیں ہوتا. آپ کو اجتہاد کے بارے میں کیا پتا ہے؟ اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ جب آیات کلیئر نہ ہو اس کے اندر کے مسائل کے اوپر اجتہاد ہوتا ہے. یہاں پہ تو کلیئر ورس ہے، اس پہ کون سا اجتہاد کرنا ہے آپ نے وہ بتائیں. تو اس جگہ پہ کلیئر نہیں ہے نا جہاں پہ دن وہ رات ہو ہی ارے نہیں رہی. ورس کلیئر ہے نا، ورس کلیئر ہے، اس ورس کے اوپر اجتہاد کیا کرو گے؟ ہاں ٹائم کے اوپر اجتہاد کر لو گے، 4:02 پہ کر لو، 4:05 پہ نہ کرو. 19 20 پہ کچھ وہ پرابلم ہی نہیں ہے. اجتہاد اس پہ تو نہیں نہ ہوئے گا کہ نہیں سورج سر پہ ہے روزہ کھول لو. اچھا چلو آپ ایڈ کر دو کہ اس میں پھر کیا ہونا چاہیے تھا. کیا کرو ہونا ایڈ پھر. چاہیے؟ نہیں کیا ہونا چاہیے نتنگ صاحب یہ سوال نہیں ہے، یہ مسٹیک اللہ کی ہے یہ کنفرم کریے پہلے آپ، نے تو ایک پراپر آرگیومنٹ دیجئے. دیکھیں آپ اگر اس کو اس مسٹیک آیت ہے. کی اسپیسیفک اس آیت کی آپ بات بتا رہے ہیں اس میں کیا ہونا چاہیے، تو اس میں اللہ کو یہ چیز بتانی چاہیے تھی، کیونکہ روزہ جو ہے اس کو ون آف دی پلر مانا جاتا ہے اسلام کا. اللہ کو بتانی چاہیے تھی کہ یہ جو میں کرائٹیریا بتا رہا ہوں یہ دنیا کی ساری جگہ پہ فٹ نہیں ہوگا. دنیا میں ایسی جگہ ہے جہاں پہ دن ہی رہتا ہے، دنیا میں ایسی جگہ ہے جہاں پہ کئی دنوں تک رات ہی رہتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ باقی چیزوں میں اللہ کرتے رہتا ہے، تو ادھر اللہ کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ اور آپ نے کہا کہ بلکی ہو جائے گی بک، تو بھائی قرآن میں تو
आधी से ज्यादा चीजें जो है वो फालतू की भरी पड़ी है उसमें। आप देखिए, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह जानने वाला है, अल्लाह सख्त है, ये कितने बार अल्लाह ने रिपीट किया है। इसको निकाल के ये काम की चीज बताना चाहिए था ना। ये बात बल्कि बनाया सही है। किसने फालतू की चीज रिपीट कर करके। उसके बाद आप हजरत वो साहिल, ये बल्कि जी कब है 6000 आते हैं जिसमें से 25% रिपीटेड आते हैं। बल्कि कैसे हाँ है 23 साल में अगर 6000 आते आए, डिवाइड करो एक दिन में 0.678 आते आती हैं। कैसी बातें करते हो यार। शेक्सपियर की जो किताब है उसके अंदर रोमियो जूलियट सिर्फ एक छोटी सी किताब ले लो, उसके अंदर 9000 आयते हैं। कैसी बात करते हो, रिपीटेड आयते भी नहीं है। ये किसने कहा बल्कि बुक है इन लोगों को? बल्कि बुक कभी पढ़ी नहीं है इन्होंने। मैं क्या करूं। आदम मियां, हम कह रहे हैं कि अगर सारी चीजें ही डाल देते, क्लियरेंस मेरा नाम देते है जाते तो। हजरत मौलाना अलहाज हजरत मौलाना मुस्तफा अहमद अली उमर। और अहमद अली उमर साहब, जो भी नाम है यार आपका, मेरे भाई, अगर हम पूरी चीजें एक एक चीज वजाहत के साथ डाल दी जाती तो बल्कि हो जाती। मैं अभी नहीं कह रहा कि इस वक्त बल्कि है। अरे उसमें लेकिन रिपीटेड चीजें है ना भाई, वो निकाल के ये मसला ऐड कर देता अल्लाह। तो ऐसे तो सैकड़ों कितने बार रिपीट किया अल्लाह ने? 20-25 बार। 18 बार 18 बार 18 बार। हाँ 18 देखो, दफा। एडम साहब को नंबर भी याद है, 18 बार। उसके बाद फिर वो सूर्य कमर की वो आयत है ना कि है कोई नसीहत हासिल करने वाला, कौन सी थे यार? हमने इस जिक्र को आसान फरमाया है, कोई नसीहत हासिल करने वाला, उसको कितने बार रिपीट किया है? 6 बार। 6 बार। ये 6 को एक में करके मूसा ये मूसा यहाँ पे पहाड़ एक पे गया। मसला ऐड नहीं कर सकता था? मूसा पहाड़ पे गया, आग वाले दरख्त से बात की 3 बार। हाँ लूत भागा और उसकी बीवी पीछे रह गई 4 बार। 3 बार बीवी का लफज नहीं आया, 1 बार बीवी का लफज आया। 3 बार बुढ़ी का लफज आया। बुढ़ी कौन थी? उसकी माँ थी, उसकी बीवी थी, उसकी दादी थी, उसकी सास थी, किसी को पता नहीं। नूह ने कश्ती बनाई और कुछ लोग पीछे रह गए 4 बार। 2 बार बच्चा पीछे रह गया, 2 बार पता नहीं कौन पीछे रह गए। इब्राहिम का वाकया बयान किया कुरान में तकरीबन 9 बार। उसके अलावा 27 और आयतों में इब्राहिम का जिक्र हुआ। अंब का पता नहीं, कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं, बीच में वार्निंग जिसका कुछ पता नहीं। लेकिन जो वाकयात डिस्क्राइब किए उसमें कंट्राडिक्शन आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इतनी बार जब वाकया डिस्क्राइब किया जाएगा मुख्तलिफ टाइमों में और अल्लाह की तरफ से तो नहीं होगा, तो कंट्राडिक्शन तो आएगी ही आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यार देखो प्यारे भाई, अगर वाकई में जी जी। आप एक खुले जहन से क्रिटिकली अगर आप इसको पढ़े ना, इसको समझे ना भाई, कितना आसान है समझना कि सारी बकवासियात है, बेवकूफी से भरी पड़ी है। आपके आर्गुमेंट में जरा भी दम नहीं है। मैं आर्ग्यूमेंट वैसे आपको नहीं देने यार, मैं तो कुछ यार सीखने आया हूँ। हाँ ना, लेकिन जब आपको हमने बताया कि ये मिस्टेक है अल्लाह की तरफ से और आप उसमें जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं फिट होती, उस चीज में नहीं बच सकता अल्लाह। सोचो, इस पे गौर करो, टेक योर टाइम, थिंक ऑन इट। ठीक है प्यारे भाई? जी जी ठीक है ना? चलिए हम दूसरे मोमिन से बात कर लेते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। जी मोमिन भाई। मोमिन भाई, मोहम्मद साहब की कुत्ती। उसको बोलना कुछ नहीं है,
माइक म्यूट मोमिन करके रखा चैट में बोल रहा, मोमिन चैट में बोल रहा, ऊपर ले मोहम्मद साहब की ऊपर ले कुत्ती। ऊपर ले, नीचे मजा नहीं आ रहा था उसको, ऊपर लिया, ऊपर भी मजा नहीं आ रहा, बोलती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह निकाल दे इसको। माइक बैन भी कर म्यूट दिया। है और 0 पे कर रखा है उसने वॉल्यूम भी। एमडी जैन, एमडी जैन, एमडी जैन साहब कुछ कहेंगे आप? एमडी जैन, 5 तक गिनूंगा, 1 2 3 4 5। यार तुम लोग को बात नहीं करना है तो क्यों तुम लोग जुड़ के टाइम वेस्ट करते हो यार। थंडर टच, इंडियन हार्ट, अगर आप मोमिन नहीं है तो पहली फुर्सत में स्टूडियो छोड़ दीजिए भाई, बैक स्टेज पे जगह मत फुल करो। थंडर टच साहब, क्या मुझे सुनाई दे रहा है? आपको सुनाई आपको दे रहा है सुनाई नहीं दे दे रहा, वो रहा है। हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हमको कैसे मालूम पड़ेगा आपको सुनाई दे रहा है? क्या बात करते हो यार? वो आपको मेरी पता बात सुनाई चलेगा। दे रहा है। मेरा लैंग्वेज तो हिंदी नहीं है, लेकिन मैं अच्छा, ट्राई अच्छा। कर रहा हूँ। ओके, आपकी आवाज हमको आ रही है सर। ठीक है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं बहुत बात दिनों यही से आप कहा लोगों है, अब तो करना बाकी है। मोमिन है अभी आप? मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मोमिन होना क्या जरूरी है इधर बात नहीं, करने के मुस्लिम भी लिए? है सर, मुस्लिम होना जरूरी है। मोमिन तक नहीं भी पहुंचा तो चलेगा, एटलीस्ट मुस्लिम रहे और थोड़ा बहुत नॉलेज रहे। हाँ, थोड़ा बहुत नॉलेज तो है, ओके, और लेकिन मैंने छोड़ मुस्लिम भी दिया है है अभी इस्लाम। तक? अच्छा, छोड़ दिया है। यार क्या लेकिन सारे मेरी सर, फैमिली मुस्लिम है। कोई नहीं। थंडर टच साहब, आप एक है ना 12 बजे के 12:30 के बाद आप लोग ज्वाइन करना। 3 एक्स मुस्लिम्स है नए नए, एक सीक्रेट साहब है, एक थंडर टच साहब है, और एक भाई जो आए थे। ये तीनों लोगों को मैं मौका दूंगा, लेकिन 12:30 के बाद, 1 बजे के बाद। ठीक है प्यारे भाई, 1 बजे के बाद आप जुड़िए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आज के इस टॉपिक पे कोई मोमिन हजरात जो है वो हम क्या मैं साबित जान करे सकता और हूँ अपने आज का अल्लाह को टॉपिक सही क्या है? साबित कर ले। सर आप वो छोड़ दीजिए, यूट्यूब से जाके देखिए। आप एक्स मुस्लिम है ना, आपको मैं बाद में ठीक है। मौका देता हूँ। ओके, ठीक है, मौके के लिए शुक्रिया। लेकिन मेरा एक आर्गुमेंट है, वो भी मोमिनों की तरफ से, जो मैं नहीं हूँ मोमिन, सर मैं जब तो मोमिन नास्तिक बन हूँ। जाएंगे तब देना वो आर्ग्यूमेंट सर। नहीं, आप मेरे एक्स इल्म मुस्लिम के बन लिए, गए ना? हाँ जी। मेरे इल्म के लिए लोगों अच्छा, से आप जब बातचीत बाद में करने के जुड़े, लिए। एक बजे के बाद जब आप जुड़ेंगे ना, तब आप आर्ग्यूमेंट रख लेना। ठीक है प्यारे भाई? ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। ओके, थैंक यू प्यारे भाई। इंडियन हार्ट जी, इंडियन हार्ट, मैं तो इंडियन हार्ट, 1 2 3 4। अच्छा, भाग गया इंडियन हार्ट। टीशा भाई, वेलकम हेलो। जी। टीशा भाई अभी भी मोमिन है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यार, कब तक दिमागी अपंग बने रहेंगे यार टीशा भाई? तुम लोगों की वजह से तो मेरा ईमान बढ़ गया। अरे तो तुम्हारे वहां कश्मीर में जरा मस्जिदों में जरा ये कराओ ना जरा, क्या? हर 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 आजान के बाद जो है, एक वहां पे जरा ऐलान करवाओ कि सारे लोग जिनका ईमान कमजोर हो रहा है वो एक्स मुस्लिम साहिल और एक्स मुस्लिम एडम सीकर को देखे सुने, ताकि आप लोगों का ईमान भी मजबूत हो जाए मेरी तरह। करवाएंगे सर? रमजान का महीना है, ज्यादा लोग सुनेंगे भी, ना, उसकी सवाब भी जरूरत आपको नहीं, ज्यादा उसकी मिलेगा, जरूरत जरिया बनेंगे आप। नहीं। ना उसकी जरूरत नहीं। अरे ये क्या बात हो गई? क्या आप नहीं चाहते कि दूसरे मुसलमानों का भी ईमान ताजा हो? ना, उनको तो मेरे से ज्यादा ईमान है। हाँ, उनको तो मेरे से ज्यादा ईमान है। वो मुझे नसीहतें करेंगे, मैं क्या उनको करूंगा? अरे बहुत से लोगों का ईमान डगमगा गया। तुम्हारे मौलवी हजरात जो है चिल्ला चिल्ला के मुसलमानों की बुराइयां करते हैं। रमजान से रिलेटेड इतने सारे वीडियोस मैंने आज देखे, उसमें से 4-5 अभी दिखाऊंगा भी।
जो किस तरीके से मोमिन हजरात तरावी के टाइम पे 2 नंबर ही करते हैं और छोड़ना तुम बाकी लोग की एक चीजों में मजीद 2 नंबर ही करते हैं, सबका ईमान कमजोर हो गया है। तुम्हारे मौलवी एक्सेप्ट कर रहे हो और तुम हमको यहाँ पे पागल बनाने के लिए देख रहे हो। ऐलान करवाओ ना मस्जिदों से, है सवाब चलाना कमाना कोई है। बात नहीं। कल कराओगे फजर में, क्या? ऐलान कराओगे मस्जिदों से अपनी? ठीक है, मैं कराऊंगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग उसकी लेके नेक्स्ट टाइम आना। अच्छा, ओके। हाँ, और 10,000 रुपया मेरे से ईमान कह रहा हूँ, इनाम भी लेके जाना। अगर वाकई में ओके, तुमने अपनी मस्जिद से ऐलान करवा दिया ना, आपको 10,000, मैं आपको जो है ना 25,000 का इनाम दूंगा। क्या बकवास। जी, 25,000 का इनाम। ठीक है, फिर मैं कल आऊंगा। ठीक है, कल नहीं, फ्राइडे को आपने आना है और रिकॉर्डिंग करके मस्जिद से ऐलान कराई हुई रिकॉर्डिंग करके आपने लेके आना है। और जब आप बांगी साहब से या इमाम साहब से कहेंगे तो वो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लेना आप, ठीक है? अच्छा, ठीक चलिए, अच्छा, आज के टॉपिक पे बात करेंगे आप? है। हाँ, क्या है टॉपिक? सर, पहले से सुनते नहीं हो क्या आप लोग? मैं तरावी पढ़ने गया था, अभी आया हूँ। अच्छा, तरावी कितनी रकात पढ़े? 8 पढ़े, 20 पढ़े? मतलब यहाँ 20 पढ़ते हैं, मगर आज मैंने 8 ही पढ़ी। हाँ, अच्छा, आप 8 ही मैंने पढ़े। हाँ, एलएडी से आप? नहीं, मतलब ऐसे मुसलमान हूँ। अरे भाई, 8 रकात तो एलएदीस पढ़ते ना भाई, 20 वाले तो सब नहीं, मतलब देवबंदी आप 20 भी बरेलवी है। पढ़ आज भी पढ़ सकते हैं ना। मतलब इसमें कोई ऐसे थोड़ी है कि ये फर्ज थोड़ी है। अच्छा, आप 8 भी पढ़ते, 20 भी पढ़ते? हाँ। अच्छा, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो सहरी है, ये किस हाँ, वक्त स्टार्ट होती है? ये तो करते हैं ना, प्लेस प्लेस डिपेंड। हेलो। सहरी का वक्त क्या बताया अल्लाह ने? सहरी मतलब खत्म होती है फजर अजान से पहले। अच्छा, और उसका वक्त क्या है? मतलब ये टाइम मतलब प्लेस प्लेस डिपेंड करेगा ना। हाँ, प्लेस टू प्लेस, लेकिन उसका कैसे मालूम पड़ेगा कि फजर का वक्त हो गया है? वो तो शायद देखते हैं ना, वो तो पता नहीं, वो क्या? देखते हैं ना, ये सूरज जब तुलू होता है उससे पहले। कैसे लोग, अरे तुम लोग आके इस्लाम को डिफेंड करेंगे? ये देखो, ये कुरान जन्नत में अल्लाह सादा क्या वक्त होता फरमाता है, है। उसी के पहले ही होती है ना फजर अजान। ये देखो, सूरह बकरा में अल्लाह ने वो बताया है कि कब होती है, कब आपने जो है खाना पीना छोड़ना है। सूरह बकरा की आयत नंबर 187 में अल्लाह बताता है कि और खुदा ने जो चीज तुम्हारे लिए लिख रखी है, इसको तलब करो और खाओ पियो यहाँ तक के सुबह की सफेद धारी सिया धारी से अलग नजर आने लगे। हम्म। है ना, ये क्राइटेरिया है, ठीक ठीक है? है। अब ये बताओ, नॉर्वे नॉर्वे और स्वीडन और आर्टिक रीजन, आपको पता है कि वहां पे कई दिनों तक सूरज जो है वो सनसेट ही नहीं होता है। अच्छा। पता है क्या नहीं पता है? पढ़े लिखे हो क्या नहीं पढ़े लिखे हो? हाँ, पता है ना, वहां तो नहीं होता है तो। नहीं होता है। तो सर, ये अल्लाह ने जो क्राइटेरिया बताया है, इसके हिसाब से वहां पे लोग रोजा कैसे रखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे? और जो खत्म करने का क्राइटेरिया बताया है सनसेट का, वहां पे सनसेट ही नहीं होता है, तो कैसे रखेंगे वो लोग? हम्म। हम्म। वहाँ मतलब फजर टाइमिंग से पहले ही देखा जाएगा ना, उस हिसाब से। हाँ जी। फजर टाइमिंग के हिसाब से वहां देखा जाएगा ना। अबे, फजर का टाइमिंग इधर बताया ना अल्लाह ने, कब आपने खाना पीना बंद करना है। ये होता है ना, ये होती है ना फजर की टाइमिंग, फजर की अजान होती है तो रोजा हो जाता यार, ये इतना बेवकूफ है, मेरे को नहीं मालूम था यार।
फजर का टाइम, फजर का टाइम, फजर का टाइम कैसे फिक्स होता है? हाँ तो वहां का मुझे नहीं पता है ना। जा भाई, तेरे आलिम को लेके आ भाई, तेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा वो छोड़ दे, ये तेरे लिए रॉकेट साइंस की तरह है। अच्छा इसका, इस आयत का जो पहला हिस्सा है टीशा, इसमें अल्लाह तो कह रहा है कि पहले जो है वो लोग रात में, यानी ईशा के वक्त तक उनका टाइम होता था, यानी जो सनसेट है, सनसेट से लेके ईशा के टाइम तक उनको खाने पीने की इजाजत होती थी और डिंगी डिंगी थी। बाद में अल्लाह ने फिर छूट दी कि अब आप जो है वो सुबह तक आप सब कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, डिंगी डिंगी कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी तफसीर में हम देखते हैं, ये देखिए मैं आयत पहले पढ़ देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। रोजों की रातों में तुम्हारे लिए अपनी औरतों के पास जाना कर दिया गया है, वो तुम्हारी पोशाक है और तुम इनकी पोशाक हो। खुदा को मालूम है कि तुम अपने हक में खयानत करते थे, सो इसने तुम पर मेहरबानी की और तुम्हारी हरकत से दरगुजर फरमाई। इनसे मुबाशरत करो, तुमको इख्तियार है कि इनसे मुबाशरत करो। और इसमें अगर आप तफसीर में पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है, इब्तदाए इस्लाम में यह हुक्म था कि इफ्तार के बाद खाना पीना, जिमा करना इशा की नमाज तक जायज था, और अगर कोई इससे भी पहले सो गया तो इस पर नींद आते ही हराम हो गया। इसमें सहाबा को कुदरे मुशक्कत हुई, जिससे ये रुखसत की आयतें नाजिल हुई और आसानी का अहकाम मिल गए। रफस से मुराद यहाँ जिमा है। इब्ने अब्बास, अता, मुजाहिद, सहीद बिन जुबैर, ताऊस, सालिम बिन अब्दुल्ला बिन दीना, हसन, कतादा, जोहरी, जिहाक, इब्राहिम नखई, और ये क्या है, सदी, अता, खुरासानी, मुकातिल बिन हिब्बान रहिमहुल्लाह भी यही फरमाते हैं। अच्छा लिबास से मुराद जो है वो सुकून है। ये सब फालतू की बातें छोड़कर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये देखिए यहां से मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात इस किस्म के हैं कि इन्हें इन रातों में भी इजाजत दी जाती है। पहले हदीस गुजर चुकी है कि इस आयत का शान नुजुल क्या है, जिसमें बयान हो चुका है कि जब ये हुक्म था कि इफ्तार से पहले अगर कोई सो जाए तो अब रात को जाग कर खा पी नहीं सकता। अब इससे ये रात और दूसरा दिन गुजार कर मगरिब से पहले खाना पीना हलाल होगा। हजरत कैस बिन अंसारी दिन भर कड़ी, ये क्या, दिन भर खेती बाड़ी का काम करके शाम को घर आए। बीवी से कहा कुछ खाने को है? जवाब मिला कुछ नहीं, मैं जाती हूं और कहीं से लाती हूं। वो तो गई और यहां इनकी आंख लग गई। जब आकर देखा तो बड़ा अफसोस हुआ कि अब ये रात और दूसरा दिन भूखे पेटों कैसे गुजारेंगे। चुनांचा जब आधा दिन हुआ तो हजरत कैस भूख के मारे बेहोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिक्र हुआ, इस पर यह आयत उतरी और मुसलमान बहुत खुश हुए। रिवायत में यह भी है कि सहाबा रमजान भर औरतों के पास नहीं जाते थे, लेकिन बाज लोगों से कुछ ऐसे कसूर भी हो जाया करते थे जिस पर यह आयत मुबारका नाजिल हुई। एक और रिवायत में यह है कि ये कसूर कई एक हजरात से हो गया, जिनमें हजरत उमर बिन खत्ताब भी थे, जिन्होंने इशा की नमाज के बाद अपनी अहलिया से मुबाशरत की थी। फिर दरबार नबूवत में शिकायतें हुई और ये रहमत की आयतें उतरी। एक रिवायत में है कि हजरत उमर ने आकर ये वाकया सुनाया तो आपने फरमाया, उमर तुमसे तो ऐसी उम्मीद न थी। इसी वक्त ये आयत उतरी। जी भाई, अब आप देखिए टीशा साहब कि ये कैसा खुदा है जो रिएक्शन में आयतें उतार रहा है। क्या उसको ये नहीं पता था कि मुझे रोजे का वक्त सिर्फ और सिर्फ सुबह सादिक से लेके सूरज डूबने तक रखना है? उसके बाद मेरे बंदे जो है वो डिंगी डिंगी को ये नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। ये पहले हुक्म दे रहा है कि ईशा से पूरा दिन का रोजा है,
اور उसके बाद उसको चेंज कर रहा है, ये कैसा खुदा है? और ये तुम्हारा उमर कैसा है जो अल्लाह का हुक्म है कि आपने डिंगी डिंगी नहीं करना है, उसके बावजूद भी बीवी के साथ ईशा के बाद डिंगी डिंगी कर रहे हैं? ये खुदा कैसा, ये उमर कैसे है? जी भाई, भाग गया टीशा के भाग गया। टीशा क्या है यार, कोई तो मोमिन है किसी में हिम्मत? ऐसे तो तुम लोग पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हो। अच्छा, जिसको थोड़ा कम उर्दू बोल रहे, जिसको समझ में नहीं आया, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि पहले जो रोजा था इनका, उसमें आप लोग सनसेट के बाद से जो इशा का वक्त होता है, रात की जो नमाज होती है, उस तक, वो दरमियान में यानी उतने पीरियड में आपको अलाउड था कि आप कुछ भी खा पी सकते हैं और आप अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर सकते हैं। इशा स्टार्ट हो गई, अब आप लोग जो है ना खा पी नहीं सकते और आप डिंगी डिंगी भी नहीं कर सकते, ठीक है, पूरे दूसरे सनसेट तक ये हुक्म था। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग जो है वो सो जाते थे थक हार के, तो उनको खाने पीने का मौका नहीं मिलता था, ईशा हो जाती थी। तो वहां पे कुछ साहबा, एक साहबा का जिक्र मिलता है कि अब देखिए कि गलती से होने के बावजूद भी वहां भी उसको ऑप्शन नहीं है, वो दूसरे दिन पूरी रात दिन पूरा भूखा है, वो बेचारा खेती में काम करने वाला इंसान है, वो बेचारा बेहोश हो गया। उस पे फिर अल्लाह को ख्याल आया कि मैंने गलत तरीका बताया था रोजे का, अब आपने छूट है आपको। एक चीज ये, दूसरी चीज ये, हजरत उमर और कुछ सहाबा जो थे, ये कानून होने के बावजूद कि आपने डिंगी डिंगी नहीं करना है ईशा के बाद, उसके बाद भी वो डिंगी डिंगी कर रहे थे। वो अपने सेक्सुअल डिजायर को रोक नहीं पा रहे थे वो। तो जब मालूम पड़ा रसूलुल्लाह को हजरत उमर जैसा इंसान भी इस तरीके का काम कर रहा है, अल्लाह की बातों का इनकार कर रहा है या उसको ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उमर, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उस पे अल्लाह ने फटक से अब उमर को बचाने के लिए ये आयत नाजिल फरमा दी। हैबिचुअल ऑफेंडर थे उमर साहब हमारे। तो ये सिंपल भाषा में ये पूरा